नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभे आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव का औपचारिक ऐलान अब हो गया है और जब चुनाव है तो वोटर्स की बात होती है और जब वोटर्स की बात होगी तो ईवीएम मशीन की भी बात आ ही जाती है। हम आपको ईवीएम मशीन के बारे में इसलिए जानकारी दे रहे हैं क्योंकि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में जो ईवीएम मशीन इस्तेमाल होने वाला है वो बिल्कुल ही अलग होगा। उसमें बहुत सारी नई खासियत है। पिछले जो ईवीएम मशीन्स थे वो मॉडल 1 और 2 थे और जो इस बार की ईवीएम मशीन है वो मॉडल 3rd जनरेशन है, यानी कि इस बार जो ईवीएम मशीन इस्तेमाल की जाने वाली है उसका नाम ईवीएम M3 है। जी हाँ, और इस मशीन में पिछले 2 मशीनों से बहुत सारी अन्य खासियत है जो वोटर्स को तो मदद करेंगे ही, साथ ही साथ जो प्रत्याशी होंगे उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। अब ये कैसे मददगार होगा ये सारी बातें हम आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर वोटर्स की बात करें तो ये जो ईवीएम मशीन है नए जनरेशन वाली, अगर इसमें वोटर्स अपने वोट्स डालते हैं तो वो बहुत क्विक रिस्पांस करेगा। इसके साथ ही अगर प्रत्याशियों की बात करें तो ये इनके लिए भी बहुत ज़्यादा मददगार होगा। वो इसलिए क्योंकि जो प्रत्याशी होंगे वो पहले जो संख्या थी पुरानी ईवीएम मशीन की वो सिर्फ और सिर्फ 200 से कम की थी, लेकिन इस बार की जो नई ईवीएम मशीन होगी उसमें 200 से भी ज़्यादा प्रत्याशी जो होंगे अपना नाम, अपना चुनाव चिन्ह उसमें डलवा सकते हैं। और अब जो अन्य प्रत्याशी कहीं और से खड़े होते थे उनके लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता था और वो चीज़ें अब बंद हो जाएंगी और ईवीएम मशीन से ही उन प्रत्याशियों को भी वोट दी जा सकती है। और क्या कुछ खास है इस नई ईवीएम मशीन में, वो सारे फीचर्स हम आपको डिटेल में इस रिपोर्ट में बताते हैं। सबसे पहले अगर नए ईवीएम की पहली खासियत की बात करें तो आम चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या बढ़ने पर कोई भी परेशानी नहीं होगी। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में विभिन्न पार्टी समर्थित उम्मीदवारों के अलावा कई निर्दलीय प्रत्याशी भी खड़े होते हैं। ऐसे में पूर्व के ईवीएम में 64 से ज्यादा उम्मीदवार होने की स्थिति में मतदान के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल का प्रावधान था, लेकिन M3 में 200 से अधिक उम्मीदवार होने पर भी बैलेट यूनिट के माध्यम से मतदान के लिए ईवीएम में व्यवस्था की जा सकेगी। BL द्वारा बनाई गई नई किस्म की M3 ईवीएम में छोटी मोटी कुछ खराबी आ जाए तो वो स्वयं खुद को दुरुस्त कर लेती है, यानी अगर कोई सॉफ्टवेयर में कोई भी फॉल्ट आता है तो यह उसे आसानी से पकड़ लेगी। यह इसके डिस्प्ले स्क्रीन पर प्रदर्शित भी होने लगेगा। M3 ईवीएम में टेम्पर डिटेक्शन का फीचर है। यदि इससे कोई छेड़छाड़ करता है तो यह अपने आप काम करना बंद कर देती है। इस मशीन में कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट आपस में संवाद करने में सक्षम है। यदि बाहर से कोई कंट्रोल यूनिट या बैलेट यूनिट लगाई जाएगी तो इसके डिजिटल सिग्नेचर मैच नहीं होंगे और सिस्टम काम करना बंद कर देगा। M3 ईवीएम में 24 बैलेट यूनिट जोड़ी जा सकती है। इसमें पूर्व टाइप 2 ईवीएम में सिर्फ और सिर्फ 64 उम्मीदवारों को ही लेने की क्षमता थी। बिहार में ईवीएम मॉडल 2 से हुए पिछले चुनाव में विधानसभा और लोकसभा चुनाव 2019 ईवीएम के मॉडल 2 से कराए गए थे। एक तो इसका सॉफ्टवेयर पुराना हो चुका है, दूसरा इसमें तकनीकी गड़बड़ी जल्द ठीक नहीं होती है। तकनीकी खराबी को जांच के बाद ही दुरुस्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मॉडल 2 ईवीएम में बैलेट यूनिट की भी संख्या कम थी। तो हमने आपको पहले भी बताया है कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में काफ़ी कुछ अलग होने वाला है कोरोना काल में, क्योंकि ये चुनाव हो रहा है तो ऐसे में कई सारी चुनौतियां हैं चुनाव आयोग के लिए और ऐसे में ही नए ईवीएम मशीन को लॉन्च किया गया है और इससे ही इस बार बिहार विधानसभा चुनाव का इलेक्शन कराया जाएगा। साथ ही हम आपको ये बता दें कि ये जो नई ईवीएम मशीन है उसमें सेल्फ डिटेक्शन तकनीक भी है, जो खुद कोई भी उसमें खराबी होती है तो वो उसे ठीक कर देती है। इसके साथ ही अगर कोई ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ करता है तो वो आसानी से जो मशीन है वो खुद ब खुद काम करना ही बंद कर देती है। ऐसे में कोई भी जो वोटर्स हैं या फिर कोई भी नेता अगर ऐसा चाहे कि वो ईवीएम मशीन से कुछ छेड़छाड़ करे तो वो नामुमकिन हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।